माउंटेन्स हमारी धरती की सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स में से एक है। हमारी धरती का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, यानी कि 8,848 मीटर। और अगर हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ऊंचे माउंटेन की, तो वो है ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स पर स्थित है और उसकी लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा। और अगर हम माउंट एवरेस्ट और ओलंपस मॉन्स का कंपेयर करें, तो माउंट एवरेस्ट ओलंपस मॉन्स के सामने कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, बहुत छोटा। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, हमारे यूनिवर्स में इससे कई अधिक बड़े माउंटेन्स मौजूद होंगे जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं। तो आखिर इतने बड़े बड़े माउंटेन्स आखिर फॉर्म कैसे होते हैं, और इतने बड़े माउंटेन्स के फॉर्म होने में आखिर कितना समय लगता है, और क्या माउंट एवरेस्ट की लंबाई अभी भी बढ़ रही है, और अगर हाँ तो क्यों? इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। नॉर्मली माउंटेन्स की लेंथ सी लेवल से 1000 फीट ऊपर होनी चाहिए। अगर 1000 फीट से नीचे है तो हम उसे हिल कहते हैं, माउंटेन नहीं। माउंटेन्स जो होते हैं वो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण फॉर्म होते हैं, और बड़े बड़े माउंटेन्स इन प्लेट्स के बाउंड्रीज पे फॉर्म होते हैं, जैसे कि हिमालय हमारी इंडिया के बाउंड्री पे मौजूद है। और टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही धीरे होती है, जिसके कारण माउंटेन्स को फॉर्म होने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इंडिया का जो प्लेट है वो एशियन प्लेट से आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले जुड़ना शुरू हुआ था, यानी कि ग्रेट हिमालय को फॉर्म होने में लगभग 70 मिलियन साल लग गए थे। और क्या आपको पता है कि हमारी धरती का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट नहीं है? जी हाँ, हमारी धरती पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा माउंटेन मौजूद है। इसका नाम है मौना किया, जिसकी लेंथ है लगभग 10 किलोमीटर, और वो पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। लेकिन उस माउंटेन की लगभग 6000 किलोमीटर जो लेंथ है वो समुद्र के अंदर मौजूद है, और सिर्फ 4000 किलोमीटर लेंथ समुद्र के ऊपर मौजूद है। और इसी कारण वो हमारे धरती का सबसे बड़ा माउंटेन नहीं है। माउंटेन्स जो होते हैं वो 3 तरह से फॉर्म हो सकते हैं। पहला होता है फोल्ड माउंटेन्स, दूसरा होता है फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर आते हैं और आपस में कोलाइड हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच का जो हिस्सा होता है वो ऊपर उठने लगता है। और जैसे जैसे वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उन दोनों प्लेट्स की वजह से जो माउंटेन फॉर्म हुआ होता है वो और भी ज़्यादा ऊंचा होने लगता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप एक कागज़ के टुकड़े को दोनों तरफ से मोड़ते हो तो उसके बीच वाला भाग ऊपर उठने लगता है। ठीक इसी तरह जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर आते हैं तो उनके बीच में एक माउंटेन फॉर्म होता है, और इसे ही हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। और इंडिया का प्लेट और एशियन प्लेट अभी भी एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए उसके कारण जो माउंट एवरेस्ट फॉर्म हुआ है उसकी लंबाई हर साल लगभग 6 सेंटीमीटर बढ़ती है। नंबर 2, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स तब फॉर्म होते हैं जब रॉक के बड़े बड़े ब्लॉक्स ऊपर उठ जाते हैं और कुछ ब्लॉक्स नीचे चले जाते हैं, जिनके कारण फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। नंबर 3, वोल्केनिक माउंटेन्स। जो माउंटेन्स वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा फॉर्म हुए होते हैं उन्हें हम वोल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं। जब वोल्केनिक एक्टिविटी होता है तो जो मैग्मा होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकॉन को जरूर दबाना।